नमस्कार, मेरा नाम विमल सिंह। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर के घिरी उत्तराखंड सरकार कुछ सजग हुई है और सरकार ने इस पर सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया है। अब सरकार ऐसा कानून ला रही है कि उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं और उसके अलावा जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनके नाम से कोई भी मंदिर या ट्रस्ट या समिति नहीं बनाई जा सकेगी और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता के विरोध और केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को देखते हुए सरकार ने तेजी से इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया है, क्योंकि 10 दिन पहले जिस मंदिर के भूमि पूजन में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए थे और जब इसका चौतरफा विरोध हुआ पूरे उत्तराखंड में और गढ़वाल की विभिन्न जगहों में इसका विरोध हुआ, तो फिर सरकार बैकफुट पे आई और सरकार ने इस पे तुरंत कानून बनाने का निर्णय लिया। 18 जुलाई को कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और उसके अलावा और भी जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनके नाम का कोई भी मंदिर या धाम या ट्रस्ट या समिति कुछ भी ऐसा कहीं भी कोई नहीं बना सकता है और अगर कोई ऐसा बनाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने धर्मास्व विभाग को इसके प्रावधान बनाने के लिए कहा है और अगली जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें उन प्रावधानों को मंजूरी दे दी जाएगी। 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में जो केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है उसके भूमि पूजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए, लेकिन जब वो से लौटे तो उनके लौटने से पहले ही यहाँ पे उसका विरोध शुरू हो गया था और वो इतना बढ़ा कि हर तरफ से सरकार को इसमें घेरा जाने लगा और कांग्रेस पार्टी ने भी इसको मुद्दा बनाया और जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस मुद्दे पर चारों तरफ से घिरने के बाद सरकार ने जो फैसला लिया वो उत्तराखंड के लिए काफी सही है और ये फैसला वैसे सरकार को पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन ये उत्तराखंड के लिए काफी सही फैसला होगा। और इस जो सरकार ने जो तत्परता दिखाई है उसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है, लोगों की नाराजगी तो है ही, लेकिन उससे भी जो बड़ी वजह है वो है केदारनाथ सीट पर होने वाला उपचुनाव। हालांकि ये लंबे इसमें कुछ समय है। जो केदारनाथ की जो विधायक थी शैला रानी रावत, उनका बीमारी के कारण पिछले दिनों निधन हो गया, जिससे ये सीट अब खाली हो गई और अब कुछ समय बाद इस पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव कब होंगे वो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार इस सीट पर हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए हैं उत्तराखंड की 2 सीटों में उसमें भाजपा को हार मिली। उसमें सबसे बड़ी जो हार मानी गई भाजपा की वो थी बद्रीनाथ विधानसभा सीट, लेकिन इस पे भाजपा और सरकार दोनों के पास एक मुद्दा ये था कि ये सीट उनके पास पहले भी नहीं थी और इसमें उनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। लेकिन बद्रीनाथ एक धार्मिक क्षेत्र है और भगवान बद्रीनाथ के नाम से भी ये सीट है और बद्रीनाथ का ये क्षेत्र है, तो यहाँ से जब भाजपा को हार मिली तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और अब जब केदारनाथ में जो उपचुनाव होंगे आने वाले दिनों में, तो केदारनाथ भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और धार्मिक क्षेत्र है और दूसरी बात ये सीट अभी वर्तमान में भाजपा के पास ही थी। ऐसे में अगर जिस तरह से लोगों की वहाँ पे नाराजगी है केदार घाटी में सरकार को लेकर के, खासकर इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री दिल्ली में जो मंदिर बन रहा है उसके भूमि पूजन में गए और जब सरकार ने इस पर कानून बनाने का जो निर्णय लिया उसके बाद लोगों में कुछ नाराजगी हो कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी उस क्षेत्र में चर्चा है। तो भाजपा और सरकार इसको लेकर के कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते और अगर इस सीट पे उनके साथ कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा, पूरे संगठन के लिए, पूरे सरकार के लिए, क्योंकि वो बद्रीनाथ हार चुके हैं और अगर वो केदारनाथ भी हारते हैं तो फिर ये उनके लिए काफी दिक्कत भरा हो सकता है। इसलिए सरकार ने तेजी दिखाते हुए इस विषय पे कड़ा कदम उठाया है और उत्तराखंड के लिए जो ये नियम बनेंगे ये काफी सही साबित होंगे, अच्छे होंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।